मैं सोनिका इंस्पायरिंग विमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो साइकिलिस्ट है, रनर है और योगा ट्रेनर भी है। काफी सारे अचीवमेंट्स गरिमा जी की लाइफ में हैं। तो गरिमा जी से आज बात करेंगे किस तरह की उनकी लाइफ की जर्नी रही है, किस तरह का डिसिप्लिन उनकी लाइफ में है, कितने हार्ड वर्क के बाद उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। तो गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मैम, इंस्पायरिंग विमन सीरीज में। थैंक यू सो मच सोनिका जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड मैं काफ़ी लोगों को यहाँ इंस्पायर कर सकूँ एंड काफ़ी लोग अपने लाइफ की जर्नी यहाँ से शुरू करें। सो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना इतना टाइम दिया हमें कि हम आपकी जर्नी सुन सकते हैं, और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। सो थैंक्स फॉर दैट। ओके मैम, आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन था। मेरा नेटिव जो है वो राजस्थान से है। बट हमारे पेरेंट्स यहीं पे आके सेटल हो गए थे चेन्नई, साउथ इंडिया में। एंड तो ओके। मेरी परवरिश भी चेन्नई से ही है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम चेन्नई। स्कूलिंग भी चेन्नई से ही हुई है। मैंने बीकॉम किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमबीए। एंड साथ में मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो मैं काफ़ी सारा उनका काम भी संभालती थी। तो आई हैव ऑलवेज बीन ए ऑफिस काइंड ऑफ पर्सन जो घर भी एंड ऑफिस दोनों संभाले। मम्मी को भी हेल्प करती थी, साथ में अपने फादर को भी। तो बचपन से ही काफी एक्सपोजर मिला है पेरेंट्स के थ्रू। एंड उन्होंने हमेशा इंस्पायर भी किया है, साथ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया है कि हर किसी को हर कुछ सब चीज आनी चाहिए लाइफ में। तो बचपन बहुत ही अच्छा था। एंड पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से रहा है। ओके, तो यू वर इंडिपेंडेंट इन योर चाइल्डहुड के जो भी आपको करियर बनाना है आप बना सकते हैं, जो भी आपको अपने लिए प्रोफेशन चूज करना है आप चूज कर सकते हो, या दिस टाइप ऑफ फैमिली कुछ होती है कि नहीं, एज ए गर्ल हमको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है कि आप जो चाहे कर सकते हो। हम चाहे उसे सोसाइटी की फाउंडेशन बोले या कल्चरल बोले। तो आपका अपब्रिंगिंग कैसा रहा है मैम? आई एम थैंकफुल टू द ऑलमाइटी। भगवान को धन्यवाद दूंगी कि मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरी परवरिश हुई है, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। हमेशा उनकी गाइडेंस हमेशा रहती थी। वो यही कहते थे कि तुम्हारा जो भी चॉइस है हमसे शेयर करो, हम बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर आपका डिसीजन है। तो उस हिसाब से कभी कोई बंदिश नहीं था। हमेशा हमें हमारा चॉइस लेने दिया जाता था कि भाई आपका जो चॉइस है, आपको जो पढ़ना है करना है, हमेशा उस चीज की फ्रीडम थी। एंड डेफिनेटली गाइडेंस तो बहुत जरूरी होता ही है, क्योंकि हम यंग एज में होते हैं, हम हर चीज नहीं सोच सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स हर विजन से देखते हैं। तो उस हिसाब से आई फील कि पेरेंट्स का गाइडेंस हमेशा था। साथ में हम मुझे फ्रीडम भी थी कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जी मैम, और ऐसा ही होना चाहिए आई थिंक, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबको अ, वो बचपन में एक जो हम कर लेते हैं, जो हमारी एक डायरेक्शन बन जाती है बचपन में, वो लाइफ टाइम काम आती है। तो ये बहुत जरूरी है, हर पेरेंट्स को आई थिंक इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो हर किसी को इतनी अपॉर्चुनिटी कम से कम मिले कि वो जो जो कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में वो उनको करने दिया जाए। ओके मैम, आप एक योगा ट्रेनर भी हैं, तो योगा से इंट्रोडक्शन कब हुआ आपका? बचपन से ही मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे फादर स्पेशली, वो बहुत ज्यादा योगा में बिलीफ रखते हैं। एंड उनको हमेशा था कि हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो उस हिसाब से उन्होंने हमेशा हेल्थ को प्रायोरिटी दी है। तो बचपन से ही हमें उनका एक ही रहता था कि तुम एक्सरसाइज और अपना हेल्थ अच्छा बना लो तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाओगे। कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। एंड एट द सेम टाइम चाहो तो तुम कभी किसी को हेल्प कर पाओगे। तो पहला होता है कि आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। अगर आप स्वस्थ हैं तो यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो वो चीज एक माइंड में फिट हो गई थी। दो एज अ टीनेजर हमें लगता है अरे सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि कॉलेज भी जाना था। तो एज अ टीनेजर सबको ही रहता है कि नहीं, हम आराम से सोना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, मस्ती। लेकिन मेरे फादर का एक ही था, सब कुछ करो लेकिन हेल्थ को इग्नोर मत करो। सो हेल्थ शुड ऑलवेज बी ए प्रायोरिटी।
तो उनका शुरू से ही हमें सुबह जल्दी उठाना, योगा के तरफ हमारा इंट्रोड्यूस करना कि भाई योगा क्या है, कैसे करते हैं, आसनास करवाते थे हमसे, सूर्य नमस्कार हम करते थे। चेन्नई इज ब्लेस्ड विद बीच, तो हमें सुबह सुबह सूर्योदय देखने के लिए बीच ले जाते थे, तो वहां जो एक्सरसाइज योगा करने का मजा आता था वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो उस हिसाब से वो चीज के प्रति बहुत अटैचमेंट बढ़ गया कि एक योगा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया कि उसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो धीरे धीरे वो लाइफ में एक एज अ पार्ट, एज अ रूटीन बोलते हैं ना, सुबह उसके बिना सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है, वैसा हो गया था। एंड आई एम वेरी मच लकी एंड थैंकफुल टू हिम कि उस समय अगर मैं शायद उनकी बात ना सुनती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि ये सही दिशा मुझे दिखाई, एंड आई एम हैप्पी टुडे एंड हैव अचीव्ड सो मच आफ्टर दैट। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट आई वुड से। बिल्कुल मैम। तो रनर आप एक हैं, मैराथन भी आपने किए हुए हैं, अल्ट्रा रन भी आपने किए हुए हैं, तो इसकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई है? शादी के बाद शुरू किया आपने या शादी से पहले ही आप रनिंग करते थे मैम? शादी से पहले तो बहुत ही नॉर्मल इंडोर गेम्स प्लेयर थी मैं। मैंने कभी रनिंग भी नहीं की है, लेकिन हमेशा फिट रहने का जुनून तो था ही क्योंकि शुरू से योगा तो करती थी। फिर धीरे धीरे वॉकिंग, योगा के बाद मैंने सोचा अब नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि हमें हमेशा रहता है ना कि हम अपने आप को और कैसे इम्प्रूव करें। तो योगा के बिल्कुल। बाद मैंने धीरे धीरे वॉकिंग शुरू की। वॉकिंग मैंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज करती थी। करते करते फिर कुछ जैसे बोलते हैं ना, दोस्त नजर में आ जाते हैं जो सेम एक्टिविटी करते होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा तुम रनिंग क्यों नहीं ट्राई करती हो? मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं है क्योंकि मैं 100 मीटर भी कभी नहीं भागी हूँ। तो पहला इंस्टेंस वही था। फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे जरूर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, होगा नहीं होगा आगे देखेंगे। फिर एक फ्रेंड के उन्होंने मुझे एक रनिंग ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया। एंड जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं वो मिले और सब कोई अपना न्यू जर्नी शुरू कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ क्योंकि कदम छोटे छोटे ही लेने थे। तो मैंने अपनी शुरुआत 5 किलोमीटर रन से की। एंड जब मैंने पहला रन कंप्लीट किया मैं इतनी कंफर्टेबल थी और इतनी खुश थी। एंड स्पेशली द कॉन्फिडेंस जो मुझ में बढ़ा कि मैं भी रन कर सकती हूँ, कि जो चीज मैंने कभी ट्राई नहीं की, आज मैंने 5 किलोमीटर्स किया है एंड आई एम रियली वेरी कंफर्टेबल, अच्छा फील कर रही हूँ और कॉन्फिडेंट भी फील कर रही हूँ। तो मुझे लगा जरूर मैं इस चीज में आगे बढ़ सकती हूँ। और डिसिप्लिन तो डेफिनेटली चाहिए ही होता है। एंड मुझे कभी सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम थी नहीं, तो ये और भी आसान हो गया मेरे लिए कि सुबह उठना तो मेरे रूटीन में था ही, साथ में मैंने एक और एक्टिविटी जोड़ ली, रनिंग। सो ये मेरा एक नेक्स्ट पड़ाव हो गया। सो योगा, योगा से वॉकिंग, वॉकिंग से रनिंग, छोटे रनिंग जर्नी मैंने अपनी शुरू कर दी 5 किलोमीटर के साथ। तो शुरुआत ओके। में तो जैसे हफ्ते में 5 दिन होते थे, तो उसमें मैं 3 दिन रन करती थी, 5-5 किलोमीटर शुरुआत में। एंड 2 दिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करती थी, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं बहुत मसल लूज होता है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है जिसे हम स्ट्रेंथ एक्टिविटीज कहते हैं। तो 2 दिन मैं वो स्ट्रेंथ एक्टिविटीज करती थी और एक दिन अपने योगा को भी देती थी रिलैक्स करने के लिए बॉडी को। तो ऐसे मेरा 6 दिन एवरीडे का रूटीन पैक हो गया था कि भाई हफ्ते के 6 दिन मैं एक्टिव थी। सुबह मेरी 1.5 से 2 घंटे एक्टिविटी होती थी एंड पूरा दिन मैं खुश रहती थी। आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट देन एवर बिफोर, क्योंकि हम सेल्फ जब कुछ अचीव करते हैं, कुछ सीखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो वही चीज मेरे साथ हुई एंड धीरे धीरे ये जर्नी आगे बढ़ती गई। ओके मैम, तो ये आपने सबसे पहले 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया, तो शादी के कितने दिन बाद आपने ये स्टार्ट किया? आपकी एक डॉटर भी है, तो कितने टाइम के बाद आपने इसकी शुरुआत करी? जब मेरी डॉटर 3 साल की हो गई थी, तब मैंने सोचा कि अब उसे स्कूल डालने का समय आ गया था, तो मैंने कहा अब मैं थोड़े इस रूटीन से बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि 3 साल सिर्फ मैंने योगा और वॉकिंग ही, क्योंकि मुझे घर भी बैलेंस करना था, अपनी बच्ची को भी देखना था। तो 3 साल में इतना रनिंग एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। बट जैसे ही वो 3 साल की हुई, स्कूल जाने लगी, तो मुझे लगा कि अब मैं अपने ऊपर भी थोड़ा समय दे सकती हूँ इस चीज में। तो मैंने अपना रनिंग जर्नी शुरू किया। और मैं, जैसे आप सब जानते ही हैं, बच्ची होने के बाद थोड़ा शरीर में भी चेंजेस आ जाते हैं, काफी कुछ चेंज हो जाती है लाइफ अपनी। लेकिन एज अ मदर, फिर मैंने सोचा नहीं, मदर तो मैं हूं ही, लेकिन अपने प्रति भी मेरा कुछ डिसिप्लिन है और मैं, मेरे प्रति मेरे को भी कुछ अपने लिए भी करना चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को भी इंस्पायर कर सकूं आगे। एंड हेल्थ हमेशा से मेरे लिस्ट में नंबर 1 रहता है।
तो उस हिसाब से हेल्थ को माइंड में रखते हुए मैंने रनिंग जर्नी शुरू की। एंड बस आज 10 मतलब ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं मैं रनिंग रेगुलर करती हूँ। हफ्ते के 4-5 डेज रनिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड योगा। सो ऑल 6 डेज पैक्ड हैं। मैं सुबह उठती हूँ तब मेरे पास कुछ रहता है करने को, एक रूटीन है जी मेरे पास कि मुझे जी आगे क्या गोल्स अचीव करने हैं। तो आई हैव अ गोल इन लाइफ, तो अच्छा लगता है। रात को जब सोती हूँ एक प्रिपरेशन के साथ सोती हूँ, कल मुझे इतना रन करना है, ये प्रैक्टिस है मेरी, ताकि मुझे अचीव आगे दूसरे गोल्स अचीव करने हैं। तो उस हिसाब से यस डेफिनेटली ये जर्नी शुरू हुई एंड आई एम हैप्पी कि आज भी वो कंटिन्यू हो रही है। बिल्कुल मैम। और एक फिटनेस ट्रेनर के लिए या फिर अपने आप को फिट रखने के लिए जो आप रनिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, तो इसमें डाइट भी इक्वली इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप? यस, डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप रनिंग करते हो आपके शरीर से बहुत सारे सॉल्ट्स भी लॉस होते हैं, साथ में मसल्स भी बहुत लूज होते हैं, बिकॉज रनिंग हाई कार्डियो एक्टिविटी हो गया। लेकिन उनको जैसे हम रनिंग के वक्त हम क्या करते हैं, अब रन करते हैं तो साथ में हम लेमन वाटर ले लेते हैं, बिकॉज लेमन जो है हमारी एनर्जी और सॉल्ट लेवल्स को इमीडिएट बैलेंस कर देता है। तो हम लेमन सॉल्ट एंड शुगर वाटर मिक्स करके ले जाती हूँ। तो ड्यूरिंग माई रन आई यूज दैट, तो मेरी एनर्जी लेवल्स कम नहीं होती है। एंड साथ में जैसे हमें प्रोटीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत मसल लूज होता है व्हेन रनिंग करते हैं। तो उस हिसाब से घर आने के बाद अब मैं बीइंग अ वेजिटेरियन आई हैव ऑप्शंस ऑफ स्प्राउट्स। बहुत प्लांट बेस्ड फूड्स हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स को बैलेंस कर देता है। तो मैं जैसे ज्यादातर दाल्स हैं, पल्सेस हैं हमारे, फिर स्प्राउट्स हैं, उस पर डिपेंडेंट रहती हूँ। नट्स हैं, सीड्स हैं, जो भी मदर नेचर ने दिया है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं वो लेकर अपने आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करती हूँ। एंड डाइट के साथ साथ एक और चीज जरूरी होती है, वो होती है आपकी नींद। वो भी आपको पूरी करनी होती है, क्योंकि आप टायर्ड शरीर के साथ और टायर्ड माइंड के साथ आप कभी भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकते हैं। तो मैं ये भी ध्यान देती हूँ कि जो मेरी क्वालिटी ऑफ स्लीप हो वो बहुत अच्छी हो। तो हमेशा रूटीन में अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइस वाला ही है, क्योंकि मेरी जो दिन की शुरुआत है वो 4 बजे से हो जाती है। तो डेफिनेटली जी मुझे कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए। तो जी आई मेक श्योर कि जब भी मैं कोई लॉन्ग रन प्लान करूं या जो रूटीन का जो मेरा जो भी प्रैक्टिस रन है, उससे पहले मेरी नींद अच्छी हो, ताकि मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकूं। ये हो गया। एंड तीसरी चीज है, अगर आप प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन रखो अपने लाइफ में, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो ये तीनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। डाइट, न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा है आपकी नींद, और तीसरी है आपकी प्रैक्टिस। अगर ये तीनों साथ मिल जाए तो यू कैन अचीव एनीथिंग। बिल्कुल मैम। ओके मैम, पहले मैराथन के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने मैराथन में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं मैम, और उनके ऐसे बारे तो में थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए मैम। यस, मैराथन्स तो मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेट किए हैं। नंबर्स तो जी नहीं है मेरे पास, बट शुरुआत जी मैंने 5 किलोमीटर से किया था। एंड कोई भी मैराथन जी रन्स में कैटेगरीज होते हैं। शुरुआत होती है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रेसेस भी होते हैं, पर ज्यादातर रेसेस में 10 किलोमीटर रेस फर्स्ट होती है, फिर उसके बाद में 21 किलोमीटर, फिर उसके बाद में होती है 20 माइलर, जिसे हम कहते हैं 32 किलोमीटर की रेस। एंड उसके बाद होता है 42 किलोमीटर, जो जो फुल मैराथन होता है। तो ये चारों कैटेगरी है, मैंने चारों कैटेगरी अचीव किया है। शुरुआत मैंने एक साल सिर्फ 10 किलोमीटर की रेस ही की, ताकि मैं अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकूं, प्रिपेयर कर सकूं अपने आप को। जैसे ही मुझे लगा कि मैं 10 किलोमीटर बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से कर पा रही हूँ, तब मैंने अपना नेक्स्ट पड़ाव लिया, जो है 21 किलोमीटर का। तो मैंने काफी सारे 21 किलोमीटर के रन्स किए। उसमें आपका फिर से एंड्योरेंस बनता है, क्योंकि आप 21 किलोमीटर रन करने के लिए कम से कम आपको 2 से ढाई घंटा रोड पे रन करना पड़ता है। आपको कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी को भी स्ट्रांग रखना पड़ता है, साथ में आपको आपके माइंड के साथ भी बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि माइंड कहीं कहता बिल्कुल है रुक जाओ, शरीर भी कहता है रुक जाओ, लेकिन जब आपका गोल होता है तो आप चले जाते हैं। तो उस चीज को ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप पर। तो मैंने 21 किलोमीटर की रन्स की। फिर 21 में जब मुझे लगा कि यस मेरी बॉडी बहुत रेडी है 21 के लिए, और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, तब मुझे लगा कि वाई नॉट, नेक्स्ट स्टेप जो है 32 किलोमीटर्स। 32 किलोमीटर्स रेस हाल ही में कुछ इवेंट्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके पहले 21 के बाद सीधा 42 ही होता था। तो मैंने अपने 42 किलोमीटर की रेस मैंने भाग लिया।
मुंबई में मैंने किया था, जिसका मेडल मैं आपको दिखाऊं। ये है मेरा फर्स्ट फुल मैराथन का मेडल, जो है टाटा मुंबई मैराथन। मैंने मुंबई में किया था ये रन। वो बहुत ही बड़ा रन है, जिसमें करीब 40 से 50 हजार लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 20 से 21 हजार लोग से फुल मैराथन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इंडिया में बहुत ही बड़ा मैराथन है। तो मेरा फर्स्ट रन मैंने मुंबई से ही किया था, 42। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। एंड रूट जो रूट होता है वो डिफरेंट रहता है, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, काफी कुछ मायने रखता है। तो मैंने उस वेदर के हिसाब से चेन्नई में रहते हुए हर क्लाइमेट को देखते हुए अपना प्रैक्टिस किया, ताकि गर्मी में गर्मी भी हो तो मुझे कैसे टाइप का मेरा शरीर क्या रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करूं। बारिश हो जाए तो हमें किस तरह के मतलब प्रिपरेशन की जरूरत होगी। तो ऐसे देखिए हम सब तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर तो करना ये एक पड़ता है, था। बिल्कुल। फिर उसके बाद में मैंने 42 नेक्स्ट 42 किया था सिंगापुर में। तो उसका मेडल ये वाओ। है। मैंने 42 किलोमीटर रन किया वहां पे। एंड सिंगापुर जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही ह्यूमिड और गर्म जगह है। तो उस हिसाब बिल्कुल। से मेंटली प्रिपेयर गई थी कि हाँ वहां पे ह्यूमिडिटी लेवल हाई रहेगी। तो बस माइंड ओके। को स्ट्रांग करना पड़ता है। बाकी ट्रेनिंग तो अच्छी थी, क्योंकि प्रैक्टिस, मैं कोई भी रन से पहले बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, कम से कम 2-3 महीने अपने आप को प्रैक्टिस देती हूँ, ताकि रेस डे में कभी कोई तकलीफ नहीं हो या हमारा माइंड गिव अप ना करे। तो जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाते हैं तो कभी भी आप रेस को बीच में नहीं छोड़ेंगे। आपके माइंड में रहेगा नहीं, आपको फिनिश लाइन पहुंचना ही है, क्योंकि आपको वो मेडल दिखता रहता है। आपकी प्रैक्टिस जो आपने हार्डवर्क किया है, 2-3 महीने की ट्रेनिंग, तो उसे भी हमें अंजाम देना है। एंड जब प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो डेफिनेटली माइंड पॉजिटिव रहता ही है। तो ये था। फिर उसके बाद में मैंने अचीव किया एक 50 किलोमीटर का अल्ट्रा रन था, जो चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वो मैंने रन किया, उसका मैं मेडल दिखा दूं आपको। 50 किलोमीटर का रन रहता है, जिसमें हमें पूरा जो कोर्स है, ये 50 किलोमीटर रन वाला मेडल है मेरा। उसे अल्ट्रा वाओ। रन कहते हैं, क्योंकि वो 42 किलोमीटर से ऊपर का रन है, तो उसे अल्ट्रा रन कहा जाता है। 42 के ऊपर जो भी रन होते हैं उसे अल्ट्रा रन कहा जाता है। तो वो मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर वो करने के बाद इंटरेस्ट हुआ कि क्यों ना मैं तो अपना ये साइकिलिंग। चेन्नई वाले में आप कितना किलोमीटर आपने किया फिर? 50 किलोमीटर्स अल्ट्रा 50 रन आपने था। अचीव हाँ। किया। वाओ। हाँ, 50 किलोमीटर रन था। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि क्यों नहीं, मुझे साइकिलिंग भी ट्राई करनी चाहिए। तो क्योंकि ओके। मैं 30-40 किलोमीटर तो चलाती थी एज ए क्रॉस ट्रेनिंग, जैसे हम जब रनिंग करते हैं क्रॉस ट्रेनिंग हम्म। एक्टिविटीज रखते हैं, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए और एक ही एक मसल्स यूज ना हो। तो उस हिसाब से हम क्रॉस ट्रेनिंग बोलते हैं उसे। तो मैं साइकिलिंग जाती थी, तो 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो रेगुलर में कर लेती थी, पर उससे ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं। फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं ना, जब आपके सर्कल भी वैसा हो, फैमिली से जब अच्छा सपोर्ट मिल जाए। एंड मेरी बेटी, मेरी फैमिली, मेरे मेरे इन लॉज, मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, तो मेरे मम्मी जी पापा जी भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, हमेशा इंकरेज करते, क्योंकि उनके लिए भी ये सब कुछ नया था। तो वो हमेशा प्राउड फील करते थे, साथ में मुझे भी इंकरेज करते थे कि हमने हमारे सर्कल में कभी ऐसा देखा नहीं कि रनिंग भी एक एक्टिविटी होती है। तो उनके लिए भी ये प्राउड मोमेंट था। तो हमेशा मुझे इंकरेज करते थे कि बहुत अच्छा है कि तुम इस एज में भी कुछ ना कुछ विजन रखती हो कि मुझे अचीव करना है। तो उस हिसाब से बिल्कुल। मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव थी। मम्मी के शादी के बाद तो ऑफ कोर्स हस्बैंड की जो फैमिली होती है वही हमारी फैमिली हो जाती है। तो डेफिनेटली दैट वाज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी। तो उस हिसाब वाह। से फिर मैं गई साइकिलिंग की ओर। तो मैंने साइकिलिंग में 100 किलोमीटर रेस किया। तो ये गांधी जयंती वाले दिन हमने किया था। यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था चेन्नई में, 100 किलोमीटर्स का रेस था। तो वो मैंने 100 किया ऐसे किलोमीटर मैंने। वाह। हाँ, 100 किलोमीटर साइकिलिंग। तो ऐसे मैंने कम से कम 8 से 10 100 किलोमीटर रेसेस की। तो साइकिल साइकिल से आपने। साइकिलिंग ओके। 100 100 किलोमीटर की कम से कम 10 से 15 रेसेस की है, गिनती नहीं है मेरे पास, पर मिनिमम 10 से 15 मैंने रेसेस की है। तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि 100 किलोमीटर तो मैं बहुत अच्छे से कर पा कर रही हूँ, सकते हो क्यों ना जी। आगे बढ़ूं, इस चीज में भी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाती हूँ। फिर इम्प्रूव मैंने किया जाए। 100 से 125 किलोमीटर पे गई। वो भी मुझे सही लगा कि नहीं, इतनी कैपेसिटी मेरी है, मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने ट्रेनिंग करते करते 175 किलोमीटर तक पहुंची। 175 भी मुझे लगा यस, किया है मैंने, and मैं कॉन्फिडेंट थी।
फिर मैंने अचीव किया उसमें 200 किलोमीटर का जो टारगेट था। तो मैंने 200 किलोमीटर साइकिलिंग किया, तो ये 200 किलोमीटर का मेरा मेडल है। फिर वाओ। 200 किलोमीटर के बाद में भी क्या होता है, जैसे ही करके आते हैं हार्ड वर्क तो रहता ही है, लेकिन साथ में लगता है कि अब नेक्स्ट और क्या करें। जैसे ही रेस फिनिश किया मेरे मन में था अब मुझे नेक्स्ट पड़ाव भी करना है इस लाइन में, पर उससे अच्छा ज्यादा मैम, इम्पोर्टेंट सॉरी टू था। इंटरप्ट यू, बट ये जो आपने 200 किलोमीटर किया है, इसमें कोई टाइम लिमिट रहता है, कोई ड्यूरेशन रहता है कि इतने टाइम में ही करना है, या फिर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं? यस, इसमें कट ऑफ टाइमिंग होते हैं, उसके पहले ओके। हम करें तो हमें मेडल मिलता है, अगर उससे ओके। लेट हो जाए तो हम मेडल मिस कर देते हैं। तो टाइम टारगेट जी। डेफिनेटली होता है इन रेसेस में। तो सफिशिएंट टाइम रहता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो डेफिनेटली आप आराम से उस जो समय दिया हुआ रहता है उसमें कर सकते हैं। तो इट ऑल इसमें डिपेंड्स कितना अपॉन द टाइम था आपके प्रैक्टिस। पास? ये 200 इसमें हमारे किलोमीटर वाले पास में था, कितना टाइम था आपके पास? इसमें हमें दिया गया था 10 आवर्स का टाइम दिया हुआ था, 10 घंटे की 10 आवर टाइम। मतलब एक हाँ, ही दिन 10 आवर्स में कंप्लीट प्लस। करना है? हाँ, एक ही दिन में सुबह 5:30 बजे ये रेस शुरू हुई थी, एंड इवनिंग 4:30 5 o'clock तक उसका टाइमिंग था। तो मैंने इसको 9 आवर्स में कंप्लीट किया था ये रेस को। तो वाओ। ये था मेरा 200 किलोमीटर। फिर उसके बाद में मैंने अचीव किया 300 किलोमीटर, ये मेरा 300 किलोमीटर का मेडल है। उसके तो बाद तीन तीन सौ सौ किलोमीटर किलोमीटर से भी किया है आपने? ओके। 300 भी किया, 400 जी। करने की बहुत ही इच्छा थी, बट जैसे ओके। कहा मैंने कि ये नाइट राइड हो जाता है, 400 किलोमीटर मतलब आपको रात के हाँ, समय भी रात में भी चलाना पड़ता चलाना है। पड़ेगा। हाँ, तो थोड़े फैमिली के कंसर्न्स थे, क्योंकि नाइट राइड है, सेफ रह हम्म। पाओगी या नहीं। तो वो सब फैक्टर्स देखते हुए मैं 300 तक रुक गई। अब देखेंगे, अगर आगे अगर भगवान की मर्जी होगी तो जरूर मैं आगे भी बढ़ूंगी इसमें। तो मैंने बिल्कुल। 100 200 और 300 किलोमीटर साइकिल किया है। एंड उसके बाद में रनिंग में भी जैसे स्टेडियम रन्स होते हैं। तो जी। कमिंग बैक टू द रन्स, तो स्टेडियम रन्स में दो कैटेगरीज होते हैं, 6 आवर्स एंड 12 आवर्स। तो ओके। पहले एंड जी। मोस्ट ऑफ द चेन्नई, मतलब इंडिया के सिटीज में होते हैं ये, तो चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो जी। मैंने 6 आवर्स में पार्टिसिपेट किया, एंड बहुत ही कंफर्टेबली सुबह 6 o'clock शुरू हुआ था, रात को 12, आई मीन दोपहर में 12 बजे खत्म हुई थी ये रेस। 6 आवर्स की रेस थी। तो मैंने पार्टिसिपेट किया एंड मैंने कंप्लीट किया। एंड उसके बाद में नेक्स्ट ईयर वापस ऑर्गेनाइज हुआ 6 आवर्स एंड 12 आवर्स। इस समय मेरी जो एस्पिरेशन थी वो थोड़ी ज्यादा थी, तो मैंने 6 आवर्स रजिस्टर नहीं करके मैंने 12 घंटे की रेस रजिस्टर की, जो मॉर्निंग ओके। 6 से लेके इवनिंग 6 तक रहती है। तो उसका जो मेडल, जो ट्रॉफी है वो ये है, ये मेरे 12 घंटे व स्टेडियम रन की ट्रॉफी है। तो ये वाओ। 12 आवर्स की ट्रॉफी है। तो ये किया मैंने। एंड ये था मेरा रनिंग जर्नी का सबसे लंबा रन, जो 12 घंटे की रेस थी, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग की छांव से लेकर दोपहर की धूप, एंड फिर से ढलते हुए दिन तक की रन थी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्या 12 घंटे आपको सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है। तो एक वो मतलब कंटिन्यूअसली। मेंटली जी। आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये एक ट्रेनिंग ही है, अगर आपको आगे भी, जैसे इनमें काफी सारे लंबे रन होते हैं, 100 किलोमीटर की रेसेस भी होती हैं, उन सब के लिए एक प्रिपरेशन ही है, आप समझ लीजिए। अगर हम जितना ये ऐसे सब रन प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी और माइंड प्रिपेयर हो जाती है, तो कोई भी रन हमें डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो ये सब रन्स मैंने अचीव किए। साथ में मैंने कुछ हिल रन्स भी किए हैं, जो पहाड़ पे ओके। रन्स होते हैं। तो आपको जी। पहाड़ चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो पुणे के पास एक जगह है सतारा, बहुत ही जी। फेमस जगह है। तो वहां पे मैंने सतारा हिल रन किया था। तो ये भी 21 किलोमीटर की रेस थी, जिसमें आपको आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है फिर उतरना पड़ता है। वो रेस थोड़ी वाओ। डिफरेंट होती है, क्योंकि चेन्नई में फ्लैट रोड्स हैं, तो आपको कभी हाँ हिल हाँ। का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो हिल हम्म। रन एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कि पहाड़ पे चढ़ना क्या होता है, रनिंग क्या करना। होता है? तो मैंने ओके। ये अचीव किया था। तो ये था, तो ऐसे भी मैंने 2-3 रन्स किए हैं, जो उन्हें हिल रन्स कहते हैं। जवादू है, फिर चेन्नई ट्रैकिंग वाला CTC एक रन है, वो मैंने किया। तो ऐसे 3-4 हिल रन्स भी किए हैं। तो ये जी। था मेरा रनिंग जर्नी, जिसमें मैंने सब कुछ, मतलब पार्ट बाय पार्ट, धीरे धीरे हर चीज डिस्टेंस अचीव किया है इसमें।
वाह मैम, मैं मतलब मेरा मन बोलने का ही नहीं कर रहा है एक्चुअली, मेरा मन कर रहा है कि बस मैं सुनती ही जाऊं आपकी बातें। आप इतने इंस्पायरिंग, इतने पॉजिटिव हो आप, और एक जो ग्लो है आपके फेस पे, जब इतना कोई हार्ड वर्क कर लेता है, तो जब कुछ अचीवमेंट आपको मिलती है तो उसकी खुशी आई थिंक अलग ही होती है बिल्कुल। तो वो एक सेटिस्फेक्शन आपके फेस पर है कि आपने जो जितना भी आपने अचीवमेंट किया है उसके पीछे बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। तो गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज की तरफ से मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ मैम, कि बहुत हिम्मत और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप इतना आपने जो अचीव किया है। बहुत सारी लड़कियां आज इंस्पायर होने वाली है। मैं तो वर्ड लेस हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है एक्चुअली, लेकिन फिर भी बातें करनी पड़ेंगी मुझे। पहली बार मतलब मैं किसी ऐसी लड़की से मिल रही हूँ जिसके मेडल्स को काउंट करने में इतना टाइम लग रहा है, कि मेरे पास इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, इतने सारे मेडल्स हैं कि मैं मतलब भूल गई हूँ गिनती, मुझे याद नहीं है कि कितने मैंने अचीव कर लिए। इट्स वेरी मोटिवेशनल मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो आप कहीं से ट्रेनिंग लेते हो इनकी, या फिर आपने खुद को ही मतलब खुद से आप कर लेते हो सब कुछ मैनेज? कोई आपका सेल्फ ट्रेनर है ट्रेनर। रनिंग के लिए? सेल्फ ट्रेनर है नहीं नहीं, आप? तो हम सेल्फ ट्रेनर हैं। हम जैसे यहाँ पे काफी सारे रनिंग ग्रुप्स हैं, तो ओके। जब आप उनसे जुड़ जाते हैं, उसके बाद में आपको जब आपके हिसाब के, जैसे कि लाइक माइंडेड फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं, कि जिसके आपके जैसे ही गोल्स हो, तो आपका अपना जी। एक छोटा ग्रुप बन जाता है उसी में। क्योंकि हर कोई इतना रनिंग कैपेसिटी नहीं रखता है या रनिंग गोल्स नहीं रखता होगा, लेकिन आपको आपके जैसा ही अगर कोई मिल जाए, तो डेफिनेटली वो रनिंग जर्नी और इजी हो जाए। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मुझे ये सारे रनिंग जर्नी में, जो भी मेरा 6 इयर्स हुआ है, मेरे काफी अच्छे दोस्त मैंने इधर बनाए हैं। एंड सब कोई बहुत ही एस्पिरेशनल थे कि हमें ये अचीव करना है, हम ये कर सकते हैं। तो जब ऐसे आपको पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं आपके अराउंड, सराउंडिंग में, बिल्कुल। तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि आप ऑल मतलब क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको बिल्कुल। वही सर्कल है, आप हमेशा जब सुबह उठते हो, आपके दोस्त पॉजिटिव हैं, आप खुद पॉजिटिव हैं, आपका फैमिली सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो बहुत ही इजी है ये करना। एंड यस, डेफिनेटली इट इज ओनली सेल्फ ट्रेनिंग। हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारी बॉडी को समझते हैं। क्योंकि हर रन के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या हमें अच्छा लग रहा है। अगर कहीं किसी दिन लगे कि अच्छा नहीं लगा, तो भाई कहाँ हमने गलती की है, क्या हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, क्या हमारी डाइट अच्छी नहीं हुई है, तो फिर से उस तरफ ध्यान लाती हूँ। तो हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिव्यू करती हूँ, हर एक रन के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ कि कैसा आज फील हुआ है मुझे रन के बाद। तो इससे क्या होता है, आपका इम्प्रूवमेंट, हर दिन आप इम्प्रूव करते रहते हो। जहां मिस्टेक्स, क्योंकि हम एवरी डे लर्निंग, एवरी डे इज अ लर्निंग। क्योंकि आप हर एक रन अलग होता है। आप ये नहीं है कि जैसे आपने आज परफॉर्म किया वही आपके लिए कल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वेदर चेंज होता है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ चेंज होते हैं। तो उस हिसाब से आपको एवरी डे कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ आपने मिस्टेक किया है, कहाँ आपको गलती सुधारनी है, कहाँ आपने, अगर कोई रेस में आपको लगा कि नहीं मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो उसके वजह क्या है, क्या मैंने बराबर से ट्रेनिंग नहीं ली। तो ये सब चीज जब आप ऑब्जर्व करते हो, तो डेफिनेटली आप सही ट्रैक पे रहते हो। क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको रहता है कि आपने कुछ रजिस्टर किया है, कोई रेस के लिए रजिस्टर किया है, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, ताकि कहीं पे भी कोई भी आपको एक भी क्षण ये नहीं लगे कि मैं रुक जाऊं। नहीं, अगर आपको मन में आ गया कि रुक जाऊं, तो फिर वैसा रेस नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज करो, उसके प्रति प्यार होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, तभी आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं फुल तैयारी के साथ ही जाती हूँ। मैं कोई भी रेस सिर्फ करने के लिए नहीं करती हूँ। जब भी कोई रेस पार्टिसिपेट करती हूँ, पूरा जी जान लगा के इसको डिसिप्लिन से ट्रेनिंग करके ही जाती हूँ। तो आज तक मैंने जितने भी रन्स किए हैं, आई हैव ऑल गुड एंड हैप्पी मेमोरीज अबाउट देम। तो दैट इज व्हाट गुड ट्रेनिंग मेक्स अ गुड रेस। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि लाइक एज ए मदर हम लोग कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं कि नहीं, अब तो बच्चे हो गए हैं तो हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इन लॉज को भी देखना है, हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं मैम? डेफिनेटली जो आपने कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक शादी के बाद एक लड़की सोचती है कि सिर्फ फैमिली के अराउंड ही रह जाते हैं हम। हमारी चीजें बिल्कुल। या हमारी जो इच्छा है, पैशन है, वो हम भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं को अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं,
एंड अगर आपका परिवार इन सब चीजों को समझता है तो डेफिनेटली अगर वो हमें सपोर्ट करे तो हम आराम से कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर कुछ भी हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, जाहिर करें, क्योंकि हमें जिस परिवार के साथ रहना है उस परिवार के साथ हमें हमारी चीजें डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सकते हैं। एंड जब सपोर्ट के साथ हम जाते हैं तो हम वो खुशी के साथ अचीव करते हैं। कोई भी अचीवमेंट के साथ हमारी फैमिली की खुशी भी जुड़ जाती है। तो डेफिनेटली आई वुड से कि मदर्स जो है वो ये ना सोचें कि शादी के बाद हम मदर बन गए हैं तो हम कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते। नहीं, देर इज नथिंग लाइक यू कैन नॉट डू इट। हर कोई सक्षम है कि वो आराम से कुछ भी अचीव कर सकता है। आपको ड्रीम्स होने, आपके लाइफ में ड्रीम्स रखें, गोल्स रखें, एंड साथ में आपके फैमिली को साथ लेकर चलें, है ना, क्योंकि बैलेंस करना ही तो आर्ट है कि आपका परिवार तो आपको सपोर्ट करे और आप अपने परिवार का ख्याल रखें। दैट इज द बैलेंस यू ब्रिंग। तो डेफिनेटली दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और हाँ, ये तो हमारा रूटीन है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स का भी है, साथ में हमें हमारी इच्छाओं का भी तो ध्यान रखना है। तो साथ में सब जब बिल्कुल। बैलेंस करके चलें तो डेफिनेटली सब खुश रहते हैं। और जब हम खुश हैं, जब एक मदर खुश है, तो डेफिनेटली वो अपने परिवार को बहुत ही खुश रखेगी, आई फील। तो यस, पेरेंट मदर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना पैशन अचीव नहीं करना है। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ओके मैम, तो आपको लाइफ में आपकी कोई इंस्पिरेशन रहा है, कोई गुरु रहा है आपका जिससे आप इंस्पायर होके आपने ये इतनी सारी चीजें अचीव की हैं, या फिर आप खुद ही आपके अंदर एक इतना स्ट्रोंग और इतना एक पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोल सकते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, और इतनी क्लैरिटी क्या आपके अंदर है कि नहीं बस मुझे ये करना है तो बस मैं ये अचीव कर लूंगी, या फिर किसी ने आपको अपनी लाइफ में इंस्पायर किया है मैम? इंस्पिरेशन हर वक्त मिलती रहती है। बचपन में थे तो मेरे फादर ने कहा कि हेल्थ जरूरी है, तब मैंने योगा शुरू किया। तो वैसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, हर एक चीज से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। मैं जिस किसी को भी अब हार्ड वर्क करता हुआ देखूं या डिसिप्लिन से कुछ फॉलो करता हुआ देखूं तो वो मेरी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है, आप हर पड़ाव पे इंस्पिरेशन लेते हैं। जब मैं अपने मदर इन लॉ को देखती हूँ कि वो हार्ड वर्क करते हैं, घर का भी ध्यान रखते हैं, साथ में हम क्योंकि इतना एज डिफरेंस आ जाता है फिर भी उसे कितना अच्छे से सुंदर तरीके से बैलेंस करके चलते हैं। तो हर कहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि बैलेंस कहाँ पे करना है, कहाँ से क्या सीखना है। फिर जैसे जब हम रनिंग जर्नी में जाती हूँ तो रनिंग जर्नी में भी मैं देखती हूँ कि काफी लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ। तो उनसे सिर्फ एक इंस्पिरेशन डेफिनेटली मिलती है कि मुझे भी उस लेवल तक कभी तो पहुंचना है। लेकिन उनके जो पीछे का जो हार्ड वर्क है वो देखना जरूरी है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं ना, इंस्पिरेशन का हार्ड वर्क लेना जरूरी है। अचीव करना इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है कि एक मेडल ही है, पर उस मेडल के पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा डिसिप्लिन, बहुत सारा पॉजिटिविटी चाहिए होता है। तो डेफिनेटली जो भी लोग पॉजिटिव होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो डेफिनेटली मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मैं हर एक छोटी चीज से भी इंस्पिरेशन लेती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल आपने एक मैसेज दिया है इसके जरिए कि अ, सपने तो हम सब देख लेते हैं, हम हमें भी लगता है कि हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिल जाए, हमें भी ये करना है वो करना है, लेकिन एक फोकस बहुत जरूरी है, एक हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, और एक टाइम आपको देना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर अचीव कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। ओके मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल आज का सेशन रहा है आपके साथ, बहुत ब्यूटीफुल आपकी जर्नी है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ लाइफ आपकी है। आप बहुत ही मतलब, मैंने आज तक ऐसी लड़की से मैं पहली बार मिल रही हूँ जो इतने हार्ड वर्क के बाद भी इतना स्माइल करते हुए उसको हर एक चीज छोटी लगती है, तो आप बहुत ही कमाल की लड़की है, मैं ये बोलूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो क्योंकि मच। ये जो प्लेटफॉर्म है ये विमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, तो इस प्लेटफॉर्म से आप विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? एक ही मैसेज दूंगी कि अपने ड्रीम्स को देखें, एंड ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव ऊर्जा रखें हर समय। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने लाइफ को एक्सेप्ट करें। साथ में अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएं कि आपको जो अचीव करना है आप उसकी तरफ काम करें, आगे बढ़ें। एंड जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप हार्ड वर्क करते हैं, तो कभी भी वो जाया नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली हार्ड वर्क विल मेक यू अचीव एनीथिंग। सो जो भी आपका गोल हो उसके प्रति कंसिस्टेंट रहें,
रोज उस एक्टिविटी को करें, प्रैक्टिस करें एंड अचीव ऑल योर गोल्स, एंड साथ में अपने परिवार को लेके चलें एंड सबको खुश रखते हुए खुद भी खुश रहें. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. So वाह, definitely, I wish everyone good luck. Keep inspiring and keep taking care of your health. First and foremost, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो डेफिनेटली आप अपने परिवार का ख्याल ज्यादा अच्छे से रख पाएंगी. तो हेल्थ के प्रति कभी इग्नोरेंट ना रहें, हेल्थ के प्रति काम करें और अपने सारे ड्रीम्स अचीव करें. बिल्कुल बिल्कुल मैम. मुझे यहाँ पे कुछ भी लास्ट में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गरिमा जी ने आई थिंक इतना ब्यूटीफुल मैसेज सबको दे दिया है. तो इसी के साथ आज गरिमा जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ. तब तक के लिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.